प्रिय प्रतियोगियों, आगामी 24 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो PCS 2021 उत्तर प्रदेश PCS 2021 परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा के लिए उत्कर्ष अकादमी परिवार की ओर से मेरा श्रीमती अलका दीक्षित का सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। एक बात है कि जो प्रतियोगी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, सो मैनी ऑफ यू आर अपियरिंग फ्रॉम पास्ट ईयर्स। आप में से कई पहले भी परीक्षा दे रहे हैं एंड नाउ गोइंग टू अपियर, और कुछ पहली बार इसमें इंक्लूड होने जा रहे हैं। वन ऑफ द थिंग आई टोल्ड यू कि मेरे दिमाग में ये विचार आया कि ऑनलाइन का ज़माना है। हालांकि मैंने अपने क्लास स्टूडेंट्स को ये चीज़ अलग से कराई थी, बट ये ऑनलाइन ज़माना है और आप लोग बहुत ऑनलाइन कुछ चीज़ों को सर्च आउट करते हैं। तो एक अच्छा ईश्वरीय वरदान रहा है मेरे ऊपर, अकेडमी के ऊपर, कि वॉट एवर करेंट आई एम हैविंग डिस्कशन एट लास्ट मोमेंट एट द 11th hour 1-2 weeks बिफोर, कि जो एक दो हफ्ते पहले करंट अफेयर्स या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं दिमाग में, तो वो जो मैं डिस्कस करती हूँ उसमें क्वेश्चन रेट अच्छा है और काफ़ी बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस उसमें मिलते हैं आपको। सो मेरे दिमाग में ये आया कि व्हाई नॉट इट बेनिफिटेड टू ऑल सच कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर, कि इसका फ़ायदा ऐसे सभी प्रतियोगियों को मिले जो इसमें अपीयर होने जा रहे हैं। सो उत्कर्ष अकादमी परिवार के जो पूर्व और ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वर्तमान में अकेडमी में नहीं भी आ रहे हैं लेकिन ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, अन्य प्रतियोगियों के लिए जो एनी हाउ कनेक्टेड हैं अकेडमी से, उनके लिए, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक तो यूपी का स्पेसिफिक करंट, कि जो उत्तर प्रदेश को लेकर के स्पेसिफिक करंट है, तो उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं लगभग 10 to 15 मिनट्स के अप्रॉक्स 20 वीडियो आपको दूंगी। तो जो ये लगभग 20 वीडियो होंगे 10 to 15 मिनट्स के, और आई थिंक कि इसमें करंट पार्ट होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट पार्ट होगा, और इसमें से आई थिंक कि आपको 20 वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मिनिमम मिलने चाहिए। ये गारंटी शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर सकती, मगर ऐसा रेशियो रहा है ईश्वरीय कृपा से। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सो इट मे कंसीडर। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट मेकिंग एनी अदर डिले। इसको मैं कुछ भी डिले ना करते हुए फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में मैं उत्तर प्रदेश, इसको कुछ हम लोग ऐसे भी ले लेंगे। अभी तो मैं मिसलिनियस करंट ले रही हूँ, जो करंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेगमेंट में डिवाइड करूँगी। तो जैसे शुरुआत करती हूँ कुछ इकोनॉमिक पॉइंट से। सो शुरू के कुछ वीडियो इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड होंगे, जिसमें यूपी का बजट, इंडियाज बजट रिलेटेड टू यूपी, प्लस सम ऑफ द अदर डाटा रिलेटेड क्वेश्चन। एज यू नो वेरी वेल कि जैसा आपको मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश का पेपर का नेचर है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम IAS पेपर। वो थोड़ा सा IAS के पेपर से डिफरेंस ज़्यादा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपने पेपर देता है, उसमें फैक्ट बेस्ड करंट ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड करंट कम होता है। ये थोड़ा सा इनका नेचर है। दो सम ऑफ द क्वेश्चंस आर पुटिंग अप थ्रू कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। ये कुछ तो कॉन्सेप्ट के थ्रू भी डिस्कस करते हैं, आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन कुछ करंट बेस, फैक्ट बेस ज़्यादा आता है। अब जैसे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो GDP, देश का जो GDP है, उस GDP में उत्तर प्रदेश के GDP का नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ, या हम स्टेट GDP अमंग ऑल द स्टेट्स, समस्त राज्यों में जो GDP का नंबर है वो देखो। दुनिया में तो GDP में नंबर 1 कैसे आता है?
जीडीपी इस आधार पर नंबर 1 आता है कि जैसे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन वाइज चाइना आगे है और इंडिया सेकंड नंबर पे है और अमेरिका थर्ड नंबर पे है, लेकिन जीडीपी में हम पिछड़ जाते हैं। मगर हम इंडिया में देखेंगे तो यूपी का नंबर फर्स्ट है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है, तो ये जो फैक्ट्स पूछते हैं उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन यूपी। अब पर कैपिटा इनकम यूपी में कितनी है, तो आप देखिए कि इस समय जो पर कैपिटा इनकम प्रेजेंट कीमत पे आधार पे और जो कांस्टेंट कीमत के आधार पे है, तो पर कैपिटा इनकम एट द प्रेजेंट प्राइस इज 65,700 रुपीज पर ईयर पर पर्सन। आपने नोट किया, उत्तर प्रदेश में जो राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है वो 65,704 है, 65,704। जो पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है, दैट इज वन इज ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस, सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइस। एक प्रेजेंट वर्तमान कीमतों के आधार पर, एक स्थिर कीमतों के आधार पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। प्रेजेंट यू नोस कि ऑन अप्रैल 2021, लेकिन स्थिर कीमत होती है बेस ईयर, आधार वर्ष, और ये आधार वर्ष इस समय क्या है 2011-12। जो 2011-12 है दैट इज बेस ईयर फॉर द कंट्री, बेस ईयर फॉर द कंट्री। तो जो 2021 है वो बेस ईयर है, और सॉरी 11 बेस ईयर है। अगर हम 11 को बेस माने तो ये पर कैपिटा इनकम आपका 44,618 है। तो बेस ईयर के बेसिस पे आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन इन द बोर्ड। तो आप ये देखिए कि 65,700, अगर हम करेंट प्राइस के आधार पे देखें तो रुपीस पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो प्रति व्यक्ति आय 65,704 रुपए, लेकिन स्थिर कीमतों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस, ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस दैट इज 44,000, 44,000 और 44,618, ये है आपका रुपीस पर कैपिटा। ठीक है, आप जैसे जब कॉन्सेप्ट लेंगे तो कॉन्सेप्ट में लेंगे कि पर कैपिटा इनकम, सपोज उन्होंने क्वेश्चन दिया कि पर कैपिटा इनकम ऑफ यूपी इज मोर देन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, और पर कैपिटा इनकम ऑफ यूपी इज लेस देन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है या प्रति व्यक्ति आय से कम है। ऑब्वियसली नेचुरल है कि ग्रोथ रेट में many of the other states like Gujarat, Maharashtra, Karnataka are ahead from UP, कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदि ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से आगे हैं। So per capita income of country is more than per capita income of UP. So such type of statement, concluding statement may be in the question paper, इस तरह के statement मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह एक क्वेश्चन इस समय बड़ा रिलेवेंट है। एज यू नोज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग टारगेट टू गेट द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, है ना, टू गेट द टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो देश का यानी भारत सरकार का जो टारगेट है, टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। बट जो यूपी की गवर्नमेंट है, यूपी का जो टारगेट है, यूपी गवर्नमेंट टारगेट इज, यूपी का जो टारगेट है, यूपी गवर्नमेंट टारगेट इज टू गेट द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था। तो जो
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $1 खरब की इकोनॉमी है। टू गेट दिस टारगेट टू विच ईयर, ये किस वर्ष तक प्राप्त करने का टारगेट है? तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी टिल द 2024। और as you know, I think this is most important questions among, ये तो सही है कि we can't fix the question कि नहीं ये आएगा ही आएगा, but possibility of questions may be more or less, so this is more possible question to ask in the, because this very ambitious object, ये बड़ा महत्वाकांक्षी है। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन 1 खरब की जो डॉलर अर्थव्यवस्था है, ये हम 2024 तक ले जाएंगे। ठीक है, जब ये तो यूपी का स्पेशल था, $1 ट्रिलियन से याद आया, याद रखिएगा इस समय दो शब्द बड़े चर्चा में हैं, विच में पुट अप इन द क्वेश्चन पेपर। ये यूपी से तो रिलेटेड नहीं है, बट जनरल इकोनॉमी से रिलेटेड है। एक तो आपका जो जनरल इकोनॉमी से रिलेटेड है, एक शब्द है आईपीओ, ये बिल्कुल ही अलग है, बट ये आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम। You knows very well that this time many of the new companies issuing their share first time in the market. तो बहुत सारी कंपनियां फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर दे रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज आईपीओ, ये आप जानते हैं, है ना। तो फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर देना आईपीओ। और बिकॉज ऑफ एज रिगार्डिंग जोमेटो कि जोमेटो बिकम द फर्स्ट स्टार्टअप ऑफ इंडिया एज द यूनिकॉर्न कंपनी, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है यूनिकॉर्न क्या होता है, व्हाट इज यूनिकॉर्न कंपनीज। तो ये प्रश्न इस समय बड़ा रिलेवेंट है। और अगर पूछते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी, तो यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब है द कंपनी विच अ न्यू स्टार्टअप एंड टू गेट द कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन $100 अरब। तो जो $100 अरब से 100 करोड़, नॉट अरब, सॉरी, करोड़ डॉलर से अधिक की कंपनी है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिकॉर्न, एंड जोमेटो बिकम सच फर्स्ट स्टार्टअप ऑफ दैट कंपनी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये अलग से आया। अब इसी तरह जब हम इसमें लेंगे तो कुछ इसी तरह के डाटाज और हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आएगा, हम बड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं, सॉरी ये हमारा बुक है, आई एम ट्राइंग टू गेट द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, कि हम आपके लिए कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सके, है ना, पेपर में। ठीक है, तो जैसे जब हम इसी तरह की बात करते हैं तो एक अलग सा क्वेश्चन है, डाटा नहीं है लेकिन है रिलेटेड इकोनॉमी से, कि जो कंट्री है हमारा, उसने एमएसएमई के कंप्लेन रिड्रेसल के लिए, एमएसएमई सेक्टर यू नोज है, तो जो एमएसएमई सेक्टर है, इनके रिड्रेसल के लिए, इनके शिकायत निवारण के लिए कौन सा एक सेल बनाया है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रिपेयर्ड द सेल ऑफ रिवाइवल एंड फैसिलिटेशन, रिवाइवल एंड फैसिलिटेशन सेल has created by government of India for redressal of complaints। ठीक है, तो redressal of complaints of MSME sectors। ठीक है, कि मैं इस उसमें थी कि जो भी आपके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हम एक साथ ना दें, थोड़ा थोड़ा दें, ताकि आपके पास अच्छा वो बना रहे। अब इसी का एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, आप ये देखें कि इन यूपी देयर आर 3 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन्स। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात जोन है।
So there are 3 agricultural export zones, 3 निर्यात zones हैं. So which zone is related to which particular product, कि कौन सा जोन किस प्रोडक्ट के निर्यात से जुड़ा है. So such as आगरा is for potato, आगरा आलू के लिए, लखनऊ फॉर मैंगो, लखनऊ भी आम के लिए, और सहारनपुर भी आम के लिए. अब है स्ट्रेंज, लखनऊ इज आम, ठीक है कि मलिहाबादी आम, उसको जियो टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग भी मिला हुआ है, लेकिन जो ये आलू है आगरा, तो आगरा भी आलू बिजनेस के लिए बड़ा वो है, तो आगरा में आलू का बिजनेस हो रहा है, तो इसलिए वो भी ठीक है. और सहारनपुर जो है वो ठीक है. अब इसी में आप देखें कि एक है, एक आपको मालूम है जियो टैग कम्युनिटी किचन यूपी में बन रहा है. सो जियो टैग कम्युनिटी किचन इन यूपी, एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया या किसके साथ कोलैबोरेशन किया है और व्हाट इज डूइंग. तो उत्तर प्रदेश कम्युनिटी किचन बनाने के लिए, जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए दे हैव कोलैबोरेटेड विद गूगल. तो कोलैबोरेशन है, और विद दिस, और आपको मालूम है, आप देखिए लास्ट ईयर का अगर आप पेपर उठा करके देखिए, सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन इन दिस स्कीम, विच स्टेट इज फर्स्ट, इन दिस स्कीम विच स्टेट इज फर्स्ट, कि किस स्कीम में कौन सा राज्य प्रथम है. तो यूपी बिकम द फर्स्ट स्टेट हैज द जियो टैग कम्युनिटी किचन. जियो टैग कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, एंड 12 लाख फूड पैकेट्स आर पर डे प्रिपेयरिंग थ्रू इट. आपको मालूम है कि इसके माध्यम से प्रतिदिन 12 लाख खाद्यान्न पैकेट प्रतिदिन उत्पादित हो रहे हैं. तो उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट having collaboration with Google for geotag community kitchen, और ये पहला राज्य और 12 लाख फूड पैकेट पर डे इसके अंतर्गत. सो इट्स वेरी गुड. सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द पॉइंट्स, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. ये अभी हम लोगों को और लेने पड़ेंगे. सो एज आई टोल्ड यू कि अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स के लगभग 20 हम आपको वो देंगे, और 20-25, और आई थिंक उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलना चाहिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे ये वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से. जब आपको पेपर आप करेंगे, सो टेक इट सीरियसली, और सो दैट इट विल बी बेनिफिटेड यू इन द क्वेश्चन पेपर. ओके.